You should be transform yourself by renewing of your mind. I'm not telling about your body structure. I'm not telling you about the date. I'm not telling you about the period of the things. प्रभु यीशु महान है, भारत में वो महान है, जिसकी नजरें सबों को ध्यान से देखती है। प्रभु यीशु महान है, भारत में वो महान है, जिसकी नजरें सबों को ध्यान से देखती है। मैं समझ रहा हूं कि शायद आप लोग नए साल अच्छे से मना लिए होंगे और अपने सारे दोस्तों को, सारे परिवारों को, सारे रिलेटिव्स को नए साल की शुभकामनाएं दे दिए होंगे। तो आज हम जानेंगे कि ये सारी बातें जो हम लोगों ने किया है, नया साल जो हम अपने लोगों को, अपने परिवारों को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों के हर एक मेंबर्स को हम क्या किए हैं, विश किए हैं, नए साल की शुभकामनाएं दिए हैं। आज हम लोग ये समझेंगे क्या ये सही है, यदि सही है तो कहां तक, इसको हम लोग आज परमेश्वर के वचनों से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग जब नया साल आता है उसके आने से कुछ समय पहले ही हम लोग काफी उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपने लोगों को विश करने के लिए, नया साल का अभिवादन करने के लिए, नया साल की शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीकाओं को, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रास्ताओं को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने फैमिली के मेंबर्स को विश करना है, उन्हें अभिवादन देना है, उनको शुभकामनाएं देनी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक मेंबर्स को जिसको हम जानते हैं, जिसके एक बार या दो बार मिले हैं या किन्हीं अन्य समय में जब उनसे हमारा परिचय बनता है, हम उसको क्या करते हैं, विश करने के लिए प्रयास करते हैं। और विश करने के लिए कई एक ऐसा माध्यम है जो कि आजकल लोगों क्या करते हैं, अपनाते हैं। जैसे कि देखा जाए कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को विश करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस प्रकार से बहुत सारे हैंडल्स है, बहुत सारे सोशल मीडिया है, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपनी विजिंग को, अपनी शुभकामनाओं को दूसरों को देते हैं कि नए साल की शुभकामनाएं। क्या ये इतना ही तक रह जाता है? लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि ये काफी नहीं है। दिस इज नॉट इनफ टू विश एनीबॉडी ऑफ अ हैप्पी न्यू ईयर, बट यू हैव टू बी transform yourself in your mind. Your mind should be renewed. The Bible says you have to transform yourself by renewing of your mind. This is not good to celebrate a new year, but this should be a celebration of transforming of your heart. This is the important things. हमें साल को बदल जाने से खुशी केवल महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे मन के नए हो जाना, हमारे मन को नया ट्रांसफर हो जाना, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बाइबल में बतलाती है, यू शुड बोर्न वंस अगेन। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का उसका 7वां वचन को यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, यू मस्ट बोर्न अगेन। तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। तो वहां पर इस बात को जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से बोले थे, तो वहां पर एक निकोदेमुस नामक व्यक्ति थे। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट इफ अ मैन इज बोर्न ऑलरेडी एंड हाउ वंस अगेन ही यूज्ड टू गो इन द वॉर्म्स ऑफ देयर मदर एंड वंस अगेन बोर्न अगेन? हाउ is this possible? This is not possible. Jesus said, you should be transform yourself by renewing of your mind. I'm not telling about your body structure. I'm not telling you about the date. I'm not telling you about the period of the things. I'm not telling you the duration of the year. I'm not telling you the century have to be changed, but I am telling you about the renewing of your heart. Your mind should be transformed. Your mind should be transformed. Your mind should be changed. अपने फैमिली के मेंबर्स को
विश करने के लिए, नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कई एक तरीके को अपनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया को प्रयोग करते हैं। उसमें कई एक वेबसाइट से जाकर के वहां से फोटो डाउनलोड करते हैं, गूगल से डाउनलोड करते हैं और उसको फिर बनाते हैं, उसको बना करके फिर दूसरों को पास भेजते हैं। इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग क्या करते हैं, वो बाजार से जाकर के कार्ड खरीदते हैं, कार्ड में छापते हैं, लिखते हैं, सजाते हैं, फिर जाकर के दोस्तों को देते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग क्या करते हैं, जब उसके फैमिली मेंबर के लोग जब दूर में रहते हैं तो वहां तक भी चले जाते हैं उनको अभिवादन करने के लिए। लेकिन एक बार ये नहीं सोचते कि यीशु मसीह जो हमारे इतने नजदीक है, हमारे दिल के पास है, हमारे दिल में है, उनको एक बार अभिवादन करें। ये हमारे मन में नहीं आता है। हमारे मन में ये भी आना है कि यीशु मसीह को हम रोज रोज अभिवादन करना है। आप नए साल मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? आपको नया साल में आना कैसे संभव हो गया? क्या आप अपने ताकत से आ गए? यीशु मसीह ने आपको आशीष दिया और आपको स्वस्थ, भला, चंगा रखा, इसलिए आप इस दिन को पार कर करके, इस महीने को पार कर करके, इस साल को पार कर करके नए साल में आए। तो इसलिए हम लोगों को धन्यवाद देना छोड़ करके, लोगों को अभिवादन देना छोड़ करके, लोगों को धन्यवाद देना, अभिवादन करना, उसकी प्राथमिकता छोड़ करके यीशु मसीह को धन्यवाद देना, उसका अभिवादन करना ही हमारी प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि लोगों को। मैं ये नहीं बता रहा कि नया साल मनाना गलत है, लोगों को अभिवादन करना गलत है, नए साल की शुभकामनाएं देनी गलत है, ये गलत नहीं है। बट कुछ लोग इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंपॉर्टेंस इसी को समझते हैं। बट आई टेल यू द ट्रूथ, दिस इज नॉट as important as to thank the God who have saved me, who have rescued me, who have redeemed me from all the life of the bad habits, from the life of the Satan who captured us in their bondage. So my dear friends, first of all, you have to give the primary positions to the Jesus Christ. After that, you will be success in your life and you will be happy in your all days. Most of times, many people used to show their love and the delight at the time of the new year to celebrate a great celebration. They used to celebrate the new year with very great pomp and show, with delight and love. They used to take the sweets and share with one another like this, that we are celebrating the Happy New Year. But I'm telling you the truth, that you should be transferred. This is not good, this is not important, this is not as important to change the date, change the month, change the year. But this is the important things that you have to change. Your mind should be changed, your heart should be transformed from one. This is not great things to change the year, to come into the new year. But this is the great things that you should be transformed from the last year, from the last life, not from only last year. At the time of the new year, you should be transformed, you should be changed, you should be conformed from the ones to another. Because the Bible says, don't conform yourself in the pattern of the life. Don't conform yourself any longer to the pattern of this world, but be transform yourself by renewing of your heart, of your mind. So my dear friends, year is not important to change, month is not important to change, but heart, but mind is important to change. This is the great things. यही important है, यह महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हम दिनों को ना, महीनों को ना, सालों का नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को, हम अपने दिल और दिमाग को चेंज करना है।
स्वर्ग राज में खुश उस समय नहीं होता है जब हम नए साल में आ जाते हैं। स्वर्ग राज उस समय में खुश नहीं होता जिस समय में हम नए दोस्तों के साथ रहते हैं। स्वर्ग राज उस समय में खुश होता है जब हमें अपने पुराने जीवन को छोड़ करके, पुराने मनुष्यों को छोड़ करके नए जीवन बन जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि तू पुराने जीवन को छोड़ करके जब नए जीवन में आते हो तब खुशियां मिलती है। अपने पुराने जीवन को छोड़ना है, एक नया जीवन को पहनना है। बाइबल में लिखे हो अपने पुराने वस्त्र के पहरावा को उतार डालो। नए साल से कुछ बड़ा चीज नहीं है। पहले हम लोग डेट के बदलने से कुछ होता नहीं है। पहले हम 2020 लिखते थे, अब 2021 लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जस्ट दिस चेंज द डेट एंड एवरी डे द डेट चेंज। दिस इज नॉट a special day. This is not an occasional day. But this is the important things that you should transform yourself. You should transform yourself. Your mind should be changed. Your life should be changed. जैसे आप पहले जीवन जीते थे उससे बदलना है, एक नया जीवन जीना है। जब आप नया जीवन जिएंगे तब आप सही जीवन जीने का मतलब है। प्रभु आपको आशीष दे।